हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नोएडा एनएसटीआई की तरफ से जो वुमेन एनएसटीआई है, फाइनली हॉस्टल फॉर्म जो है रिलीज कर दिया गया है। हॉस्टल फॉर्म जो एक तरह से गूगल फॉर्म है, तो आपको कैसे हॉस्टल फॉर्म भरना है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये लिंक कहाँ से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको कैसे हॉस्टल फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं, और क्या क्या रूल है हॉस्टल का वो भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं, रूल को भी जानेंगे, क्योंकि रूल एडमिशन लेने से पहले हॉस्टल के रूल, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो रूल जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये पेज में ओपन होता है, वहाँ से आप अपने ईमेल आईडी से जो है फॉर्म को फिल करिएगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेता हूँ, आप अपना डालिएगा, क्योंकि मैं तो आपको बस बताने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ट्रेड यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर लेना है, और यहाँ से आप अपना कैपिटल इंटर कीजिएगा, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो वो इंटर करना है वैसे। और यहाँ से आपको जो ट्रेड हो सभी ट्रेड यहाँ से दिख जाएगा। और जैसे स्विंग टेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ड्रेस मेकिंग हो गया, कॉस्मो वाला हो गया, यहाँ पे जो भी आपका ट्रेड हो, एक मान लीजिए मैं कोई भी एक ट्रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको देखिए अपलोड एडमिशन कन्फर्मेशन स्लिप, एडमिशन कन्फर्मेशन स्लिप यहाँ से जो है सिलेक्ट करके और अपलोड करना पड़ेगा, तभी आप जो है वो नेक्स्ट वाले फाइल पे जाएंगे। और यहाँ से आपको क्या करना है, ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ही आपका जो है वो खुल जाएगा। और मैं कोई भी नॉर्मली यहाँ से एक अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो फॉर्म भरना नहीं, केवल आपको शो करना है। और यहाँ से देखिए कुछ टाइम लगेगा थोड़ा सा, यहाँ अपलोड हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कुछ गलती अपलोड हो गया, तो यहाँ देखिए यहाँ एक क्रॉस का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो ये अपलोड हुआ डॉक्यूमेंट डिलीट भी हो जाएगा। अब देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेनिंग के लिए क्या रूल्स है, यहाँ से पढ़ते हैं। छात्रावास में प्रवेश पाने हेतु छात्रा के साथ उसके माता पिता या कोई भी, यहाँ पे देखिए बड़े भाई सगी बहन का होना जो है वो आवश्यक है। अगर आपको हॉस्टल लेते हैं तो आपके बड़े भाई या फिर माता पिता या बहन का होना आवश्यक है। जिसमें कि हम पहला पॉइंट बात कर लेते हैं, छात्रा को आवंटित किए गए कमरे में ही रहना पड़ेगा, जो रूम मिलेगा आपको उसी में रहना पड़ेगा। छात्रावास में छात्राओं की हाजिरी पर्यवेक्षक को रात्रि 8:30 से 9 बजे तक ली जाएगी, जिसमें प्रत्येक छात्रा को अटेंडेंस के टाइम मौजूद रहना अनिवार्य है ना। ये सभी को, यदि कोई भी छात्रा हॉस्टल में उपस्थित रहते हुए भी हाजिरी रजिस्टर में 3 दिन अनुपस्थित पाई जाती है तो वो दंडनीय होगी, उसे दंड दिया जाएगा। कोई भी छात्र बिना किसी वजह या बिना किसी अनुमति के कार्य दिवस के दिन प्रातः 9 बजे से 5:30 बजे के बीच हॉस्टल में मौजूद नहीं रहेगी। मतलब कि आपको कॉलेज क्लास टाइम में आपको हॉस्टल में नहीं रहना है। किसी भी छात्रा को सुबह 6 बजे से पहले छात्रावास से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, और रात्रि 8 बजे के बाद छात्रावास में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सुबह 6 बजे से पहले आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, और रात्रि के 8 बजे के बाद भी आपको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा, मतलब कि एंट्री भी नहीं मिलेगी। छात्राओं को संस्थान से बाहर खरीदारी के लिए अनुमति केवल शनिवार के दिन केवल 3 घंटे के लिए जाने का समय, जो कि शाम 5:30 बजे तक या जो भी पहले हो, इसी टाइम में आपको मिलेगा। और छात्रावास में प्रवेश के समय छात्राओं को अपने आवेदन के साथ स्थानीय अभिभावक का फ़ोटो देना होगा। अभी जो फॉर्म इस बारे में देखिएगा, अभिभावक का फ़ोटो भी मांगा जाएगा। माता पिता से प्रमाणित केवल उसी स्थानीय अभिभावक को छात्रा से मिलने की अनुमति दी जाएगी जिसका फ़ोटो छात्रावास प्रभारी के रिकॉर्ड में रहेगा। ये सभी रूल्स है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। स्थानीय अभिभावक से मिलने हेतु प्रत्येक महीना के अंतिम रविवार को दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय निर्धारित है। छात्रा को अपने फ्लोर इंचार्ज के निर्देशों का पालन करना चाहिए। अगर किसी छात्रा को किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो सबसे पहले अपने फ्लोर इंचार्ज को सूचित, वो आपको बताया जाएगा कि फ्लोर इंचार्ज आपके कौन है। छात्रा को परिसर के अंदर रह रहे स्टाफ के सदस्यों को आवास पर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी छात्रा को चिकित्सक के पास जाना है तो उसका ये जो है प्रिस्क्रिप्शन दिखाना अनिवार्य होगा। छात्रावास में विद्युत उपकरण जैसे हीटर वगैरह ये सब आदि पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। मेस की फीस प्रत्येक माह की 5 तारीख को जमा करनी होगी। छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को साफ सफाई विशेष ध्यान देना पड़ेगा।
यही सभी डिटेल्स है जो एक बार दिख गया होगा। आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले ले और पूरा अच्छे से रीड कर ले। 9 तक दिख रहा है, एक बार ऊपर का मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से 2 बार में इसका आप स्क्रीनशॉट लेके और इसको अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट ये करना पड़ेगा तभी आगे आप नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा जो है पेज आ गया। यहाँ से आपको नेम लिखना है, जैसे आपका जो नेम है, मैं अपना नेम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। गर्ल्स का ही है तो कोई गर्ल्स का ही नाम रहेगा, ठीक है। अपलोड ट्रेनिंग फ़ोटो, यहाँ से फ़ोटो अपलोड कर देना है। मैक्सिमम 1 MB तक बहुत है। अपलोड ट्रेनिंग सिग्नेचर, उसके बाद ट्रेनिंग मोबाइल नंबर, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर जो भी है लिख लेना है और ट्रेनिंग ईमेल आईडी, तो यहाँ से अपना ईमेल आईडी जो भी है वो लिख लेना है, ईमेल आईडी लिख लेना है। आधार नंबर लिख लेना है, कुछ खास नहीं है। ट्रेनिंग आधार अपलोड कर देना है। ट्रेनिंग कैटेगरी यहाँ से चूज कर लेना है इस तरह से। अपलोड ट्रेनिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना है इसमें। वेदर ट्रेनिंग अंडर EWS कैटेगरी, EWS है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट है जो रहेगा, देखिए स्टार मार्क है, इसमें नहीं है तो आप नो कर दिए तो ये अनकम्पल्सरी है। ट्रेनिंग विथ डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इफ़ यू देन अपलोड ट्रेनिंग डिसेबिलिटी, मतलब विकलांग सर्टिफिकेट यहाँ देना है। डिस्टेंस बिटवीन NSTI वोमेन नोएडा ट्रेनिंग टू होम, आपके होम से इन किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर में आपको लिखना है। मान लीजिए कि आपका 300 किलोमीटर है तो यहाँ 300 बस लिख देना है, ठीक है। किलोमीटर के यहाँ लिखा है, बस यहाँ पे नंबर लिख देना है। जैसे ट्रेनिंग होम टाउन डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी टाउन डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे इंटर कर देना है। फादर या हस्बैंड नेम, फादर या हस्बैंड मोबाइल नंबर, फादर या हस्बैंड आधार नंबर, और यहाँ से देखिए अपलोड फादर या हस्बैंड आधार कार्ड, और यहाँ से देखिए मदर्स नेम, मदर्स मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, दोनों सेम है तो दोनों में सेम ही इंटर कर देना है। यहाँ से डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से लोकल गार्जियन, लोकल गार्जियन इफ एनी, अगर आपके उस कॉलेज के पास लोकल कोई गार्जियन है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, है ना। लोकल गार्जियन जो बार बार आके मिले। और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए अभी हमने को पूरा अपलोड करना पड़ेगा तभी नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट आप करते हैं लोकल गार्जियन यस को, तो आपको जो है वो बस लोकल गार्जियन का आधार कार्ड और फोटो, उनका भी फ़ोटो मांगा जाएगा, 2-3 लाइन वो भी है। उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको जो है वो आपके तरफ से क्लियर है। उसके बाद कॉलेज वाले जब आपको हॉस्टल अलाउ कर दें। फिर भी कोई जानकारी या डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ ग्रुप ऑन है, वहाँ से आप कमेंट कर सकती हैं। और या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, लिंक दिया हुआ है, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई देने की जल्द से जल्द कोशिश किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यह लिंक, फॉर्म लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम पर कल से ही सेंड किया हुआ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।